जी कैसे हैं सब दोस्त, आप सब ठीक हैं। ये चेक करें जी, हमारी बकरियां घास खा रही हैं, साथ साथ मुर्गियां भी हम पाल रहे हैं। वैसे अपने जानवरों पे इस्तेमाल करेंगे वही हम दूसरों को रेकमेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि जी हम खुद ना इस्तेमाल करें, दूसरों के इलाज बताएं। जो भी मेडिसिन मैं इस्तेमाल करता हूँ पहले खुद अपने जानवरों पे, जिसको हमने आजमाया होता है। जिसके इसमें से ना काफ़ी मुर्गियाँ हमने सेल कर दी हैं। अंडों के लिए रखी थी, जो घर के लिए ज़रूरत है सिर्फ वो रख ली हैं, बाकी हमने कर दी हैं सेल। तो आज दिन है जी हमारा सोमवार का, हम जा रहे हैं कार्गो के लिए। ये तमाम जानवर हमने भेजने हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए। ये जी चेक करें, तमाम जानवर सर जोड़ के खा रहे हैं। और ये कमाल है जी बरकत फार्म के आज़मा मिसाले का, जिसकी वजह से जानवर शौक से खाते हैं। और ये हमने भेजने हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के। ये खैर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी वाइट पट नज़र आ रही है, ये इधर मुल्तान ही जानी है। इसके साथ एक ब्लैक वाली भी है, वो चेक करें, ये ब्लैक वाली है। ज़्यादा बंद करें। ये वाला छतरा जी है, ये भी हमारा जाना है इधर लाहौर के लिए। इसके साथ हमारे 3 टैडी बकरा है जी। टैडी बकरियों का अगर आपको याद हो, हमने बर्बरी का और टैडियों का ऐड लगाया था। ये सारे सेल हो गए हैं जी। ये एक रह गया, ये जा रहा है उकाड़ा के लिए। इसके साथ ये 3 बकरियां हमारे पास कुर्बानी वाले। एक ये है, दूसरा बकरा किधर है, ये वाला, ये नंबर 2। ये जा रहे हैं जी शेखुपुरा के लिए। इसके साथ ये नागरी बट है, नागरी बट बाहर निकालो ज़रा। ये नागरी बट हमारी ये जा रही है जी इधर लोधरा साइड पे। ये चेक करें, अगर आपको याद हो हमने लोधरा फार्म की एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन ये उस फार्म पे नहीं जा रही है। ये हमने भेजने हैं इधर कोटली मोड़, ये शायद लोधरा से पहले आता है। बहरहाल जी अपना अपना जानवर सबको हम चेक करवा रहे हैं। आज चलते हैं कार्गो की तरफ, कार्गो करवाते हैं। मज़ीद रास्ते में फिर कुछ दिलचस्प चीज़ें आपके साथ मैं जी शेयर करूँगा। इसके अलावा इलाज मुआवजा तो हम आपको सिखा ही रहे हैं, उस हवाले से हम आपको बताते भी रहते हैं, गाइड भी करते रहते हैं। और आज हमारे पास एक दूध वाली बकरी है, उसका भी हमने ऐड लगाना है, वो भी हमने सेल करनी है। वो देखें वो सामने खड़ी होगी, धूप सेक रही है अभी। ये शुक्र है कि थोड़ी सी बारिश आई है, उसके बाद ना मौसम खुल गया और धूप निकल आई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमें आसानी पैदा हो गई है जानवर पालने वालों के लिए। और जब धूप ना निकले तब बड़ी परेशानी होती है, जिन्होंने जानवर पाले हैं उनके लिए बड़ी परेशानी आती है। और कल मैंने वीडियो शेयर की थी उसकी पिंकी के हवाले से कि वो पानी में हमने इस्तेमाल करनी है। ये देखें जी, आज वाले पानी में भी हमने डाली हुई है। मतलब हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। और ये सस्ती भी है। ये दूसरी बाल्टी जो है ना, ये यानी कि जानवर पी चुके हैं। और ये कमाल है जी हमारे इसका चने के मेसे का, क्योंकि ये खुश्क चारा खा रहे हैं, साथ साथ ये जानवर पानी भी पी रहे हैं। इससे यह है कि ये जानवर के अंदर पानी की कमी नहीं होती, ग़िज़ाई ज़रूरियात अपनी पूरी करता रहता है, पानी शौक़ से पीता है वो। हम चलते हैं जी बस अड्डे की तरफ, वो जानवर कार्गो करवाते हैं। और इसके साथ ही जी हम निकल पड़े हैं कार्गो के लिए। रिक्शे में जानवर लोड करवा दिए हैं। रिक्शा जा रहा हमारा नहर वाली साइड से। हम लारी अड्डे जाने के लिए नहर वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ के मनाजिर बहुत ही खूबसूरत हैं। दरख्तों की कतारें लगी हुई हैं, मगर इसकी वजह से सर्दी भी बहुत लगती है। ये शुक्र है कि धूप निकली हुई है और उसकी वजह से सर्दी इतनी महसूस नहीं हो रही। फिर भी बहरहाल जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए आपको नज़र आ रहा होगा, फ्रंट से हमने चादर लगा दिया ताकि ठंडी हवा डायरेक्ट उनको ना पड़े। नहर किनारे से गुजरते हुए बहुत खूबसूरत मनाज़र आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम जा रहे हैं रोड पे, और ज़्यादा वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि कोई इस तरह एतराज़ ना कर दे। ये आप देख सकते हैं दाएं बाएं दोनों तरफ जो है ना खेत बने हुए हैं, लोग खेतों में काम कर रहे हैं, सब्जियां काश्त की जा रही हैं और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, हम भी साथ साथ ही। दोनों तरफ सरसब्ज खेत हैं। ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो लारी अड्डे से आप कासिमपुर वाली नहर की तरफ से आ जाएंगे। ये रास्ता सीधा जो है ना स्टेट एरिया में आएगा, वहाँ से हमारा फार्म बहुत करीब पड़ता है। जानवरों को हम लेके जा रहे हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि इन्होंने खेत ख़त्म कर दिया और कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं। वो आपको पता है ओवरऑल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि खेतों को ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। ये देखें यहाँ पे प्लाट जो है ना वो काट दिए हैं इन्होंने। सामने आपको नज़र आ रहा होगा वो मकई खुश्क की जा रही है, क्योंकि नमी वाली होती है और ख़राब होने का अंदेशा होता है, उसमें फफूंदी लग सकती है। बहरहाल ये कटिंग किया जी नए प्लाट। मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ पर एक प्लाट ले लूँ, फिर यहाँ पे घर बनाएंगे, क्योंकि नहर के साथ घर के अपने ही फ़ायदे हैं, अपना ही मज़ा। गर्मियों में तो खैर बंदा बहुत इंजॉय करता है, लेकिन सर्दियों में फिर सर्दी ज़्यादा लगती है। लेकिन बकरियों के हवाले से बिल्कुल ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हैं मुल्तान में फ़ार्म, तो ये जगह बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ आपकी बकरियों को फ्री में घास और पट्ठा वगैरह चराने के मौका भी मिलेगा। और इसके साथ साथ लगी हुई हैं नहर किनारे दरख्त, वो भी आपको फ़ायदा देंगे। कार को करवाने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ वापस अपने जानवरों में। दोस्त की बछड़ी है जी, उसने उसके सींग कटवाए हैं, जिसकी वजह से ना उसको इन्फेक्शन हो गया। और सबसे पहली जो बात है कि वो सींग काटने के हक़ में ही नहीं हो। हाँ, आप थोड़े बहुत काट सकते हैं, खूबसूरती के लिए काट सकते हैं, लेकिन जड़ से ना काटें। आइए आपको दिखाता हूँ। और मेडिसिन की बात करें तो जी मेडिसिन जो हम खुद यूज़ करते हैं ना, पहले अपने जानवरों पे इस्तेमाल करेंगे, वही हम दूसरों को रेकमेंड करते हैं।
ऐसा नहीं है कि जी हम खुद ना इस्तेमाल करें, दूसरों के इलाज बताएं। जो भी मेडिसिन मैं इस्तेमाल करता हूँ पहले खुद अपने जानवरों पे, जिसको हमने आजमाया होता है, जिसका रिज़ल्ट होता है, वही आपको देते हैं। ये है पिंक स्प्रे, नाम इसका टेट्राजन फ्लाई के नाम से है। ये अब इसको जो है ना यहाँ स्प्रे करनी है क्योंकि इधर से रेशा निकल रहा है। ये देखें काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन अब मक्खियाँ ना बैठें उसके लिए ज़रूरी है कि इसको, ये देखें, इसको भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे तब जाके ये खुश्क होगा। और इसको आप लगाओ जी खुद अपने हिसाब से, क्योंकि मुझसे ये डर रही है ज़्यादातर ना, ये खुद होते हैं इसके पास। ये देखें, तो अबलग प्रिंट में या इस तरह के जो बछड़े या बछड़ियाँ होती हैं उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसके सींग काटे जाते हैं। तो ये यार प्लीज़ ना किया करें, थोड़े बहुत काटा करें या किसी मुस्तनिद जो है ना उससे आप कटवाएं ताकि इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो। इसमें क्या होगा, आपका जानवर भी कमज़ोर हो गया, कीमत भी उसकी आधी रहेगी और फिर जानवर तकलीफ़ में और आप भी परेशान। तो ये टेट्राजन फ्लाई के नाम से है। इसमें महंगी भी जो है ना मैं लेके आया हूँ, वो मैंने इस्तेमाल भी किए हैं, लेकिन उसका इतना रिज़ल्ट नहीं मिला। आपको दिखाने का मकसद ये है, मैं किसी कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिसका 100% रिज़ल्ट है, जो खुद इस्तेमाल की है। और ये अगर आप अपनी बकरियों के लिए लेके आते हैं तो ये तकरीबन 6 महीने आपको चल जानी है। 6 महीने आपको काफ़ी है। उसकी वजह यह है कि कभी कभार यूज़ करनी होती है, किसी जगह कोई ज़ख्म हो जाता है, कोई कट लग जाता है। इसको जी ढक्कन लगाओ इसका और इसको रख दो, तो उसमें यह है कि 6 माह आपको कहीं भी नहीं जाती। एक दफ़ा लें उसके बाद 6 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, ये बछड़ी है और ये इसका जो है ना ज़ख़म हो गया सींग काटने की वजह से। इसमें आपने एहतियात करनी है, अपने जानवरों से मोहब्बत करें, अपने आप से करें ताकि आप भी परेशान ना हो। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जानवर सारे बुक करवा दिए हैं, यहाँ से जाने लगा हूँ मैं वापसी पे जाके आपको मैं अपने देहात के विलेज के जो है ना मनाजिर वो भी आपको दिखाता हूँ। जानवरों के रेवड़ कोई नज़र आते हैं तो वो भी आपसे शेयर करता हूँ। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया जी।